ओम शांति। 2 फरवरी 2023। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। सच्चा सच्चा फिलैंथ्रोपिस्ट बन देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ना है। बाबा की श्रीमत पर चल हम बच्चों को बेहद का सुख लेना है। बाबा समझाते कि जो आत्माएं अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व रखते हैं वही महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। प्रश्न, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं? उत्तर, बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी चलाते हैं। गीत जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा। बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाप है सत्य, वे सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे थे ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्राय लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है। जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है।
पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है, उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण यानी धारण करती है, जैसे आत्मा को ये शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है यानी धारणा तब होती है जबकि योग है। ये बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी हैं। और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टापा गीता। बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुने होंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। अब डेटी सॉवरेनिटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वे जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। यह है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ गंवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्य ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयां लगी हैं, उनसे हद की राजाई मिलती है। और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है। यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं। वह मूलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मूलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है। ठका करने से बहिश्त निकल आता था। वह है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नर्क की स्थापना थोड़े ही करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है।
रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। मेरा भी पाठ है। तो जो बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है? उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वे एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख ये मुख्य है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यह है आसुरी मत। श्रीमत बिकर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदेव बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावें, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएंगी ही नहीं। इसमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदेव बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो लाख 2 हैं। प्रजा होगी 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है। चुंबक पर
सुइयां खींचकर आती हैं। कोई में कट यानी जंक जास्ती होती है, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे। साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं हैं कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। ये कितनी गूह्य बातें समझने की हैं। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर पार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूं। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पड़ते हैं, तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहां आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। ये बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और
औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन: जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। अच्छा, ओम शांति।